दलेर साहब, आप तो बॉलीवुड के अंदर के आदमी हैं, बड़ी देर कर दी आते आते, पहले कभी नहीं बोले आप ड्रग्स पे। ये दुख इस बात का था कि इतने बड़े बातें हो रही हैं तो कोई सामने आके बोल क्यों नहीं रहा है। ये लोग डर क्यों रहे हैं, क्यों छुपे बैठे हैं, क्यों नहीं ये अपनी आवाज को निकालते। क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात तो हो नहीं रही है, बहुत बहुत बड़ा काम हो रहा है, बहुत बहुत बड़े बड़े इल्जाम भी लग रहे हैं। तो इस बात को क्लियर करने आके ना, ये मतलब और चीजों में फटाफट लोग बाहर आ जाते हैं और जैसे वो सही बात करते हैं, कभी खाना बना के दिखा रहे हैं, कभी ये क्या कर रहे हैं, कभी वो क्या कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसी बात आती है तो ये चाहिए कि सबको स्टैंड लेना चाहिए। जो लोग गलत हैं या जिन लोगों के साथ कोई डरा धमका के कुछ काम करा रहा है, उन लोगों तक पहुंचने के लिए बॉलीवुड को इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के इस वीडियो को अपलोड किया है और मुझे उम्मीद है कि मेरी शायद आवाज सुन के लोग बाहर आए, क्योंकि इन लोग बहुत ज्यादा अगर डर जाएंगे तो डरने से भी कायरता से भी बहुत काम खराब हो जाता है। दलेर साहब, कोई इनको और विक्टिम मुझे कह रहा लगता है, नहीं ये कि तो बेचारे खुद ही विक्टिम है। इस टाइम डरने की बात है, बाहर आए, इनको परेशान किया जा रहा है, डर से छुपे हैं या किसी और वजह से सामने नहीं आते हैं। पर पता क्या, जब जब कानून कार्रवाई होती है तभी बात होती है ना। बातें तो बहुत कई बार कितनी उठती है, लेकिन जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, बात सामने नहीं आती है और कोई पूछने वाला जब तक नहीं है क्या सच है क्या झूठ है, बातों से तो बहुत कुछ कर नहीं सकते ना हम। क्योंकि उस वक्त तो ये होता है कि अगर उस टाइम आप बोलते हैं कि ये हो रहा है, ये चल रहा है, तो आपको फटाफट शायद जो बड़ी लॉबी है नॉट फिल्म इंडस्ट्री की, जो जो ड्रग माफिया है, ना जाने आपको किस तरह चुप करा दे, आपके लिए क्या कर दे, कहां आपको फंसा दे। ये बातें भी जरूर होती है, इसका डर होता है। आप तो जाते होंगे पार्टीज में, आपने कभी नहीं देखा बॉलीवुड की पार्टीज में ड्रग्स यूज होती हो? हाँ हाँ, गवर्नमेंट बिल्कुल जानबूझ के टारगेट, ये कोई बात है? बहुत गलत बात है। गवर्नमेंट कभी भी जानबूझ के टारगेट नहीं करती है। गवर्नमेंट जब बहुत ही बड़ा कुछ उनके हाथ में जब होता है, नॉलेज होती है, तब कहीं जाके बात बनती है। और मैं बिल्कुल गवर्नमेंट कोई भी हो, उनको मैं दोष नहीं देना चाहता हूँ और ना कहना चाहता हूँ कि जान के बॉलीवुड के साथ किया जाता है। जब इतने इतने इम्तियाज, इतनी इतनी चीजें इनको दी जाती है, जमीनें दी जाती हैं, इनको मतलब अलग अलग तरीके से कभी इनकी मूवी के लिए आप टैक्स फ्री कर दीजिए, उस टाइम नहीं बोलते कि ये गवर्नमेंट हमारे लिए जान के हमारे टैक्स फ्री कर रही है। आप चीजें लेने के लिए सब कुछ तैयार हैं, पुरस्कार लेने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जब बात गंदी बात हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर आने के लिए, आज तक से बात करने के लिए। दलेर मेहंदी कह रहे हैं कि सरकार टारगेट कर रही है, यह आरोप लगाना भी गलत है। और साथ ही साथ दलेर मेहंदी यह भी कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया था, इसलिए मुझे आके वीडियो जारी करना पड़ा। एक के बाद एक स्टार्स आ रहे हैं सामने। लेकिन संबित पात्रा, अगर इसका भी राजनीतिकरण होगा तो कैसे उम्मीद करेंगे कि यह मामला एंड तक पहुंचेगा लॉजिकल अपने? फिर बीच में कहीं जैसे पहले होता रहा, कुछ सितारों के नाम आए, पूछताछ हुई, कुछ दिन अखबारों में खबर छपी, फोटो छपी, टीवी पर चला और फिर गुम हो गया सब कुछ। देखिए रोहित भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और आपके माध्यम से करोड़ों लोग जो आपको देख रहे हैं उनसे सवाल पूछता हूं। जब यही एक्ट्रेसेस, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं फिर से, जब यही एक्ट्रेसेस, यही एक्टर प्लैकार्ड पकड़ के आकर कहते थे कि वी आर अशेम्ड टू बी इंडियंस, हम भारतीय हैं, इसके लिए हमें लज्जा आती है क्योंकि देवी स्थान में रेप हुआ है। सीएए पारित होने पर जब यही लोग प्लैकार्ड पकड़ते थे, ये इनका लोकतांत्रिक अधिकार होता था। क्या इनका ये अधिकार नहीं है आज की प्लैकार्ड पकड़ के कहें कि हमें चाहिए आजादी, ड्रग्स से हमें चाहिए आजादी? क्यों नहीं बोल सकते हैं? देखिए, तमाम प्लैकार्ड पकड़ने वाले आज तराजू पकड़ने वाले बन गए हैं। हाँ, 50 ग्राम था तो क्या हो जाता है, 1 ग्राम था तो सर आप तो ये 50 ग्राम था तो हमारा क्या हो जाता है, 1 ग्राम था तो क्या हो जाता है? अच्छा, सप्लाई चेन को आपने तोड़ा क्यों नहीं? अच्छा, 2006 में तो पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, तो आज क्यों कर रही है? फलाने के ऊपर पुलिस कुछ नहीं कर रही है तो हमारे ऊपर क्यों कर रही है? मुझे तो समझ, बीएसएफ ने क्यों नहीं रोका? बीएसएफ रोक लेती तो आज ये इनमें से कोई एक्ट्रेस, ये सब एकदम शुद्ध होती, कुछ भी नहीं करती। आप देख कितना बड़ी, ये सारी गलती बीएसएफ की है। बताइए, सारा कुछ कचरा बीएसएफ ने आने दिया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।